हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो 1 कार्ड रीडिंग होगी आज की, और लेट नाइट जो हम करते हैं बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, पता है मुझे लेकिन आज हम आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, करंटली क्या फील कर रहे हैं। 1 कार्ड रीडिंग होगी। 3 कार्ड्स यहाँ पर, तीन एनवलप्स मैंने रखे हुए हैं, और तीनों एनवलप्स में 2-2 कार्ड हैं जो शफल करके ऑलरेडी निकाल दिए हैं। ठीक है, उनको सिर्फ मैं इन कार्ड्स के थ्रू एक बार क्लैरिफाई करूँगी और उनके मैसेज एक लूँगी। ठीक है, 1 या 2 मैसेज और जो भी आप कह दो, ठीक है, इस तरह से, और थोड़े से इनिशियल्स भी चेक कर लेंगे। तो 1 कार्ड रीडिंग होगी। हो सकता है आज की 1 कार्ड रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपने 3 ग्रुप्स यहाँ पर चूज़ करने हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इस तरह से चूज़ करना है, यानी 1, 2, 3, एनवलप 1, एनवलप 2 या फिर एनवलप 3, इस तरह से। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स अगर कोई लगा सके तो प्लीज़ लगा दीजिएगा। मुझे टाइम मिला तो मैं लगा दूंगी, क्योंकि ये मैं जल्दी में बना लेती हूँ। 1 कार्ड रीडिंग होती है, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस करना होता है। डिटेल रीडिंग भी आपको मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डिटेल रीडिंग भी मिलेगी। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है आपके लिए। ठीक है, उनके मैसेजेस भी। तो जिन्होंने ये वाला कार्ड, ये वाला फर्स्ट एनवलप, इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता, बस मैंने कार्ड्स निकाले और डाल दिए हैं। अब देखते हैं, आपके सामने ही निकालूंगी। तो फर्स्ट एनवलप जो है जिन्होंने पिक किया है, ये 2 हम हटा देते हैं, पहले इनको चेक करेंगे। तो इस एनवलप में आपके पार्टनर की एनर्जीज छुपी हुई हैं। तो फर्स्ट एनवलप खुल चुका है। जिन्होंने फर्स्ट वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग होने जा रही है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। ये है 5, 6 ऑफ कप्स, नहीं सॉरी 4 ऑफ कप्स है ये, हाँ 4 ऑफ कप्स एंड टावर। ओ, नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को ना आप मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आप दिख रहे हो। आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो इस वक्त, या फिर ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर। और मुझे यहाँ पर 4 ऑफ कप से ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपकी ऑफ़र को पास्ट में ठुकराया था, इस वजह से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया, या ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया है। स्पेशली ये वाला जो ग्रुप है फर्स्ट वाला, वो नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए हो सकता है, या लेस कॉन्टेक्ट है, कम बात कर रहे हैं, करते हैं कभी कभी करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपकी ऑफ़र को फिलहाल ठुकराया हुआ है। इनको लगता नहीं है कि आप दोनों आगे चल पाओगे, या कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आप दोनों के बीच जहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी इनको होनी चाहिए थी। तो ये अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ से चुप होके गए हैं, या चुप हैं, खामोश हो गए हैं, या तो अनएक्सपेक्टेडली वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि अगर ये आते भी हैं तो ये आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। इनको लगेगा कि शायद आपकी तरफ से जो चांस था वो ख़त्म हो चुका है, या आप जा चुके हो, या फिर आपने अपना टावर कहीं और अब सेट कर लिया है, बना लिया। आप अपना टावर बनाने में, अपने आप को चेंज करने में, अपने आप को बनाने में इस वक्त बिजी हो। लेट मी क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। इन कार्ड से ही क्लैरिफाई करेंगे हम। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लगता है नंबर 10 की एनर्जी है कि आप बदल चुके हो, आप चेंज हो गए हो। अब अगर ये आते हैं, वापस आते हैं, तो आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये चेंज होकर आप वापस आना चाहते हैं, या वापस आएंगे, और ये इनका वापस आना अनएक्सपेक्टेड होगा, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा। या 2 ऑफ सोर्स, ये, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे 2 ऑफ सोर्स कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। अगर ये आते हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि जी क्यों आए हैं, अब क्या मसला है। और अच्छा, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून में ना ये भी दिखता है, ये कार्मिक साइकिल था जो कंप्लीट हो चुका है। अब हो सकता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, आपके पास ऑप्शंस है, तो आप अगर ये आते तो आप परेशान हो जाओगे, यार इन ऑप्शंस में से मैं किसको चूज़ करूँ। ठीक है, तो ये हो सकती हैं यहाँ पर एनर्जीज़, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, और इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो आपकी तरफ है। एक्शन लेंगे, अनएक्सपेक्टेड लेंगे, टाइम फ्रेम नहीं बता रही क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्शन है। क्या पता 10 घंटे में आपसे कांटेक्ट कर लें, 10 दिन में कांटेक्ट कर लें। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चेंज आया है इनकी लाइफ में, बिल्कुल आया है आपके बाद, या यूँ कह लें कि काफ़ी हद तक चेंज हुई। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है जैसे टेबल टर्न्स हो चुकी हैं, आपके हक में है। जो भी है आपने फैसला करना है कि इनको रखोगे या नहीं रखोगे, या जो भी है, क्योंकि इनको लगता है कि आप अब मिस अपॉर्चुनिटी हो, अब आपको पाना इतना ईजी नहीं है।
आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपका सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। आई सप्रेस माई इमोशंस, और अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ये दबाते हैं, बहुत सप्रेस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा देर तक ये कर नहीं पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन है, कहाँ जाएंगे भागकर। भले ही इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया है, लेकिन ये पर्सन आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट करेंगे। इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ज़्यादा मैं नहीं निकालूंगी, थोड़े से ही निकालेंगे, क्योंकि वैसे भी इनिशियल्स मेरे पास छोटे हैं। बी है, जी है, एन है, जी टी ओ। ओ अगर ये आते हैं तो आप बोलोगे ओ ये कैसे आ गए वापस। ओ एक झटका, टावर, अचानक, आपको होगा ही नहीं कि ये वापस अब आएंगे। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अचानक से आपसे कांटेक्ट करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली। आप जब सोचोगे नहीं अब शायद ये नहीं हो सकता, तो फिर ये अचानक से बम अचानक से आएंगे, बिकॉज़ ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा ना, आपका सोशल मीडिया कहीं पर भी है, अगर आप होते हो ऑनलाइन तो ये चेक करते रहते हैं आपको, ठीक है, आपको ढूंढते रहते हैं। तो आप थोड़े दिनों के लिए क्यों गुम नहीं हो जाते, क्यों? समझ रहे हो मेरी बात को? मिलोगे नहीं तो फिर अगला तभी आता है ना, रीच आउट करता है। चलो जी, अब देखते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है। लेट मी सी, इधर भी 2 कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। 8 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को लगता है कि क्वीन ऑफ वैंड्स आप कितने ब्यूटीफुल हो, आपका ओवरऑल ऑरा बहुत इनको पसंद है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे, और लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हो, आप बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन आप कंफ्यूज रखते हो इनको, और आप इनसे भागते बहुत हो। इनको लगता है कि आप इनसे दूर रहते हो। विद दिस 5, 6, 7, 8 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को लगता है कि आप गार्डेड अप हो। अच्छा, या ये भी हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा कि ये पर्सन ऐसा करते हो, गार्डेड अप होते हो, दूर भागते हो, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को ये ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनमें शायद वो मे बी आप दोनों में एज डिफरेंस है, एज का कोई मुझे दिख रहा है। देखो ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़े हैं क्वीन ऑफ वैंड्स, और ये छोटे हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको लगेगा नहीं यार मैं कैसे बोल दूँ उसको, ऐसे जैसे होता है ना टीचर एंड स्टूडेंट का कोई ऐसा डायनामिक, इस तरह सा कुछ दिख रहा है। फायरी एनर्जी है वैसे बाय द वे, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, आप भी हो सकते हो। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं एक कार्ड से कि यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये दोनों आना चाह रहे हैं, मैं दोनों ले लूँगी। ओह, किंग ऑफ कप्स, दे लव यू, बट वो अपनी फीलिंग्स को लेके 2 ऑफ सोर्ट्स कंफ्यूज्ड हैं। इनको लग रहा है कि ये सच में लव ही है, प्यार ही है उससे मुझे, या फिर कुछ और है, दे डोंट नो। मतलब थोड़ा कंफ्यूज बंदा है, मुझे लग रहा है। इधर भी देखो छोटा है लड़का, ये छोटे हैं आपसे एज में, या आप इनसे छोटे हो। कोई ऐसी चीज़ है जो इनको बहुत ज़्यादा वापस पीछे धकेल देती है, और हालांकि ये लव करते हैं आपसे, लविंग एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत कम बोलते होंगे और अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। विद दिस 5 ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों ने रिसेंटली कोई, मुझे न्यू पर्सन दिख रहे हैं, और रिसेंटली आप दोनों की किसी बात को लेकर ना थोड़ी बहुत बहस हुई है, या कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेकर ये बस चुप से हो गए हैं, खामोश हो गए, बट दे लव यू। इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे हैं इस पर्सन के। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आई रियली वांट टू किस यू, माय गॉड लुक एट दिस, आई रियली वांट टू किस यू। तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और वैसे लव भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फिजिकली नहीं है, लव भी बहुत ज़्यादा है। पर ये कंफ्यूज्ड हैं, और उस किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। सम सर्कमस्टांसेस ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या एज गैप है, या दोनों में कोई ऐसी चीज़ है जो इनको लगता है नहीं हो सकती, या सही नहीं होगा ये होना, तो ये अपने आप को थोड़ा रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक कर पाएंगे। योर काइंडनेस एंड केयर हैज़ चेंज मी, तो मे बी ये पर्सन को लगता है आपने इनको चेंज किया है, आपका काइंडनेस, आपका काइंड हार्टेड आप हो बहुत ज़्यादा। इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, थोड़े से लेंगे।
MWNGFUFR यहाँ पे है Q। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 का एनवलप चूज़ किया है। इनके पर्सन की, जो पर्सन आपके माइंड में है, इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं? 2 कार्ड्स। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? अच्छा, इनका नेक्स्ट एक्शन जो है ना, ग्रुप 2 वालों का, इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे विदिन 2 डेज़ में नज़र आ रहा है। आपसे बात करेंगे, ये आपने कुछ रिसेंटली पोस्ट किया है या करेंगे, ये देखेंगे और आपको मैसेज करेंगे। 6 ऑफ वेंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह, ये तो पर्सन आपके साथ कामयाबी देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत स्टेबल हो, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देते हो, आप बहुत ज़्यादा कामयाब पर्सनालिटी हो, आप बेबी आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी दिखाती है सक्सेस को। अच्छा, ये खुद भी पर्सन हो सकता है सक्सेसफुल हैं, काफ़ी प्राउड बहुत है इनको अपनी सक्सेस पर। और ये पर्सन आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर देखते हैं, यानी कि आपका बिल्कुल ऐसे जैसा ये चाहते थे वैसे आप हो। आपके छोटे बाल हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है तो इनके छोटे बाल होंगे, बेबी कटिंग होंगे। कलर येलो, ब्लू, रेड सिग्निफिकेंट है। इस वक्त किसी ने येलो पहना हुआ है, बाय द वे। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे मैरिज, शादी करना चाहते हैं, स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, बिकॉज 6 ऑफ वेंड्स जो है वो मुझे मैरिज का कार्ड दिखता है और कामयाबी का कार्ड दिखता है। विक्ट्री चाहते हैं ये पर्सन आपके ऊपर, अपनी आपका दिल जीतना चाहते हैं। कोई न्यू पर्सन है ये, बाय द वे, रिसेंटली मुलाकात हुई है। मुझे कोई पास्ट की एनर्जी नहीं दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। उफ, मेरे नाक को क्या हो जाता है, कब से इचिंग हो रही है। 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, बट दे चूज़ यू एंड दे वॉन्ट दैट यू चूज़ देम। अगर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं तो ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो, और अगर इनके पास हैं बहुत ऑप्शन तो ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपको चूज़ कर चुके हैं, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है दोनों के पास ऑप्शंस हैं, बट ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो। और ये मे बी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, कैसे करें, क्या बोलें, आपका रिएक्शन क्या होगा। आप दोनों साथ में वर्क करते हो, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं साथ में वर्क करते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 3 ऑफ वेंड्स, थोड़ा टाइम लेंगे एक्शन में, इतनी जल्दी एक्शन नहीं दिख रहा। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। 8 ऑफ कप्स, बहुत वाटरी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर देखो मून तो इनका सन साइन या मतलब मून साइन में हो सकता है, वाटर, कैंसर, मून हो सकता है इस पर्सन का, आपका हो सकता है। इस पर्सन ने कहीं से वॉक अवे किया है और ये आपसे छुपा रहे हैं, बताना चाहते हैं आपको, बट वेट कर रहे हैं सही टाइम का। जब सही टाइम आएगा तो आपको बताएंगे, इसीलिए ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि आप, लेकिन इनको पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो। अगर ये बताएंगे तो आप इनको मतलब एक्सेप्ट कर लोगे, माफ़ भी कर दोगे, तो मतलब बताना चाहते हैं कुछ आपको ये। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं। एक मैसेज आ चुका है, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम मोर टाइम विथ यू। ये आपसे थोड़ा और टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा और आपको जानना चाहते हैं, थोड़ा और समझना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। और इसीलिए 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, थोड़ा और कि थोड़ा और टाइम ले लूँ ताकि फिर मैं बातों को आगे क्लियर करने में मुझे ईजी हो, उसको सुनने में ईजी हो, मुझे बताने में ईजी हो। तो बेसिकली ये पर्सन आपको थोड़ा और समझना चाहते, खुलकर थोड़ा और आपको थोड़ा सा ना, जैसे होता है ना, कंफर्टेबल करना चाहते, ताकि आप अपनी पास्ट को या कोई भी चीज़ आपके सामने रखें। कोई चीज़ छुपाई है इन्होंने आपसे बाय द वे, वो आपको ये रिवील करना चाहते हैं। आई लव द वे यू ड्रेस्ड, तो जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, तो ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं आप डिज़र्व करते हो, ये खुशी आप डिज़र्व करते हो। लेट्स सी, कुछ तो इन्होंने छुपाया है, हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया।
कुछ तो छुपाया है इन्होंने और वो ये रिवील करना चाह रहे हैं आपके सामने। चलो इनके इनिशियल्स देखते हैं। कोई बात है, अब आई डोंट नो, हर किसी का अपना सिनेरियो है, पर्सनल सेशंस तो नहीं है ये। Z है, W है, M है, H है, I है, हाई। ओके, ये आपसे हाई करेंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है, 3 to 4 डेज़ में बात करेंगे दोबारा, या बातचीत हो रही है, मुझे कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं इनके इनिशियल्स। कैसी लगी मुझे रीडिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर नहीं बता सकते हो 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी आपको बहुत अच्छी लगी। अगर इस तरह एनवलप वाला आइडिया अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।